गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अ न्यू डे अ न्यू स्टार्ट, ये था मेरा आउटफिट। उसके बाद हम खाना वगैरह खा के रेडी शेडी होके हम चलते लाइब्रेरी की तरफ अपने धन्नों पे। ये देखो, ये हमारे यहाँ नाइटी का एक अजूबा जो कि अच्छा भी दिखता है। ग्राउंड में शायद कोई गेस्ट वगैरह आया था, तो ग्राउंड में हेलीकॉप्टर था जिसको देखने के लिए इतनी भीड़, सारे लोग रुक रुक कर स्पेशली देख रहे थे। एज़ यूजुअल वी आर इंडियंस। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। तो मेरी फ्रेंड पहले से आज लाइब्रेरी में थी क्योंकि उनका वाइवा था आज, तो वो पहले से पढ़ रही थी अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं ढूंढ रही थी उसको। फिर मैं यहाँ पे आई देखने। यहाँ तो एक सिंगल बच्चा भी नहीं बैठा था, पता नहीं सब कहाँ ही बैठे थे। मेरे को लगा आज मैं कुछ ज़्यादा जल्दी चली गई। वैसे आज मैं जल्दी तो गई थी, मैं 9:30 के आसपास गई थी। फिर इस तरफ तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। मेरे को लगा इस तरफ बैठे होंगे कूलर के पास, तो यहाँ पे भी कोई भी नहीं थे। फिर मेरे को एक लड़की कहीं मिली ही नहीं। फिर मैंने इसको फ़ोन करके पूछा कि ये लोग कहाँ बैठे हैं। फिर ये लोग यहाँ बैठे थे एकदम स्टार्टिंग में। ये अपने फ्रेंड के साथ लैपटॉप पे वाइवा की तैयारी कर रही थी और मैं इनके जस्ट साइड में बैठी थी। तो आते ही मेरे को तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है चार्जिंग पॉइंट के पास बैठना, क्योंकि एज़ यूजुअल मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं चार्जिंग पॉइंट के पास ही बैठी थी फ़ोन चार्ज करने के लिए। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे। फिर मेरी फ्रेंड को अचानक से भूख लगने लग गई थी काफ़ी, उसका पेट दर्द करने लग गया था। तो हमने यहाँ वेंडिंग मशीन में से नमकीन ख़रीद ली थी उसके खाने के लिए। ये ऑनलाइन सिस्टम होता है यहाँ पे। फिर हमने नट्स वाली नमकीन ख़रीदी थी, फिर हमने ये खाई। लैपटॉप साइड ही करते यार, तुझे लगता है उससे बात करनी चाहिए। मैं नहीं करूँगा, करेगी तो तू ही। मैं तो भूली, तू तो मेरा भूल जा। तो कम यार, बिकॉज मेरे यहाँ सब्जी बन रही थी कोफ्ते की, तो वो पकौड़े बने थे। तो पकौड़े के साथ तो मैं खा के आ गई था। फिर उसमें सब्जी में बस ये था, आलू गोभी था, दाल था, तो मैं यही ले आई जितना पड़ा था। पराठे मैंने सोचा 3 लेके आऊँगा, तो सब्जी कम पड़ जाएगी, अब तक भेज दिया हम 2 ले। आप खा लें, खा खाओ ये खा ले भाई, तोड़ दे। खा रहा फोटो देखने में पागल क्यों नहीं हुआ यार? उसमें कुछ तो रिएक्शन आना चाहिए। नहीं, इतना मुझे लगता है कुछ उसको बोल हो गया होगा। अच्छा हुआ मैंने इसको बोल नहीं किया। ये सब रिएक्शन होगा उसका, अगर उसने देखता होगा तो पता कि मैंने देख ब्लॉक कर दिया। उसके बाद गाइस लंच फिनिश करने के बाद हम वापस बैठ गए पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर हम अच्छे से पढ़े थे। यहाँ पे मेरी फ्रेंड गई थी अपना वाइवा देने, उनका वाइवा का टाइम हो गया था। उनका था पहले 4 बजे होगा, फिर उनकी मैम ने अचानक से टाइमिंग चेंज करके उनको 2 बजे बुला लिया था लाइब्रेरी में ही। ऊपर हमारा एक, आपको मेरे बैक साइड में वैसे दिख रहा होगा, लैब्स है कंप्यूटर की, तो वहीं पे उनका वाइवा चल रहा था। तो वो उसके फ्रेंड, जो भी उनका ग्रुप था, मतलब 3 मेंबर्स थे उनके ग्रुप में, तो वो सारे गए थे वाइवा देने। यार इनके वाइवा की टाइमिंग थी 5 मिनट और इनको लग गया था 1 घंटा लगभग। तो इस हिसाब से तो मुझे पता लग गया था मैम इनको एकदम अच्छे से इन सब की ले रही है। मतलब इनका मतलब गया अच्छा नहीं हो रहा है इनका वाइवा, क्योंकि इतना टाइम लग रहा था। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप था जो, वो 5 मिनट में फ्री हो गया था और इन लोगों को 1 घंटा हो गए थे, लोग अभी तक आए नहीं थे। तो मुझे लगा इनसे बहुत अच्छे से इनका वाइवा ले रही है मैम, सब कुछ पूछ रही होगी, एकदम डीप में जा चुकी होगी मैम, और ये लोग आंसर नहीं कर पा रहे होंगे। बाकी तो वो जब आएगी तभी बता पाएगी। बाकी ये तो मेरी अजम्पशन थी कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इतनी लेट वाइवा चल रहा था, जो कि सिर्फ 30 मार्क्स का था, जिसमें 5 नंबर रिपोर्ट के थे, 25 वाइवा के थे। सो लेट्स सी। वैसे भी आपको आगे पता चल जाएगा उसका वाइवा कैसा हुआ वीडियो में। वो आने के बाद मेरे से सब कुछ शेयर कर ही रही थी, तो आपको एक्सप्रेशन वगैरह देख के और हमारी बातों से पता चल जाएगा उसका वाइवा कैसा हुआ।
तो जब तक वो वाइवा दे रहे थे तब तक मैं अपना काम कर रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड आ चुकी थी वाइवा दे के। अब आप लोग आगे देख ही सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पर मेरी फ्रेंड मुझे अपना दुखड़ा सुनाने के बाद कि कैसे मैम ने उनसे क्या पूछा और उनका क्या रिएक्शन था वगैरह सब हमारी डिस्कशन हुई, जो कि उसका अच्छा वाइवा नहीं हुआ ऑब्वियसली। और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें मैम ने उनकी काफ़ी मिस्टेक्स निकाली। तो अभी ये तो इंटरनल था, अभी एक्सटर्नल वाइवा भी होगा, तो उसके लिए वो फिर इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब उसकी क्लासेस वगैरह पहले कैंसिल हो गई थी, बट फिर वो कुछ भी नहीं कैंसिल हुई थी। अब उनकी क्लासेस थी 2 से 4, तो फिर वो लोग गए थे क्लासेस अटेंड करने के लिए। उसका पहले मूड ख़राब था, उसका क्लास लगाने का मन नहीं था, बट अटेंडेंस का इशू तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही थी और मैं उसी का नेट ले रही थी। 5G है उसका, मतलब अनलिमिटेड। वैसे मेरा भी 5G है बट मेरा अनलिमिटेड नहीं है, डोंट नो वाई। तो फिर मैंने उसको कहा था तो अपना फ़ोन ही नहीं छोड़ जा। फिर वो छोड़ के भी चली गई। मैं कहा तू बिना फ़ोन के रह लेगी? उसने कहा हाँ। फिर वो मुझे अपना फ़ोन दे के चली गई थी। फिर मैं यहाँ पे वगैरह एडिटिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए अपलोड कुछ किया नहीं मैंने भी लोग, तो इसलिए मैं एडिटिंग कर रही थी ताकि अपने सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट दे पाऊँ। तो यहाँ पे वही मैं अपना व्लॉग कंटेंट कर रही थी, एडिटिंग वगैरह, जिसको करके मैं पूरा थक चुकी थी। और एक तो नेट इतना मर मर के चल रहा था जिसकी कोई हद नहीं। सीरियसली यार, एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है। लैपटॉप से करो तब तो, और लैपटॉप से ज़्यादा जल्दी तो मैं फ़ोन से कर लेती हूँ। देखो मेरे पीछे जो मैम पढ़ रही थी वो भी थक गई पढ़ते पढ़ते। मेरे अचानक से उन पर नज़र गई, मैं को ये ऐसे लेट क्यों गई, फिर थक गई होंगी वो भी। लाइक यू नो, गर्दन वगैरह दर्द करने लग जाते हैं भाई, प्रॉपर नेक मूवमेंट्स करनी पड़ती है। ये मैं उसका ही फ़ोन से नेट यूज़ करती थी और मेरे फ़ोन से तो शूट चल रहा। ये भी अलग ही पंगे हैं यार, एक फ़ोन से शूट करो फिर लैपटॉप से पढ़ो, अदरवाइज़ लैपटॉप से तो शूट ऑब्वियसली नहीं करेंगे। हाँ, सो फिर मैंने कंटेंट तो लाइक मेरे पास था ही 4 दिनों का, तो मैं 4 दिनों की एडिटिंग कर रही थी एक ही टाइम पे, ताकि मैं फिर शेड्यूल वगैरह कर दूँ, फिर वो अपलोड होती रहे। देखो यहाँ पे मैं अपना ही व्लॉग एडिट कर रही हूँ लैपटॉप से। ये मेरा बर्थडे व्लॉग है, आप लोग देखना ज़रूर। मेरा 20th बर्थडे मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे हमें हमारे कॉलेज का एक वो मिला था असाइनमेंट कंप्लीट करने को, तो उसकी डेट थी 11 अक्टूबर। तो मैंने तो 11 अक्टूबर से पहले ही कर लिया था सबमिट, लाइक मैंने 8-9 को ही कर दिया था।
तो हमारे क्लास के बच्चे बहुत महान, उनको पता है दिशा ने तो कर ही दिया होगा, तो उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि तू कर दे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया था कि मैं अपनी फ़ाइल पे ना अपना नेम रोल नंबर लिख दूँ, ताकि अगर मैं वो फाइल किसी पे सेंड करूँ तो एटलीस्ट उन लोगों को अपना नाम तो चेंज करना ही पड़े। तो मैंने वैसे ही किया था। तो मेरे से मांगी एक लड़के ने फ़ाइल, मैंने उसको फ़ाइल सेंड कर दी। फिर उसने कहा इसमें तो तूने अपना नाम लिखा है। मैं कहा हाँ, तो तू अब अपना नाम तो चेंज कर ही सकता है यार, अपना नाम लिख दे। फिर उसने कहा नहीं, मुझे एडिटिंग नहीं आती, तू मुझे करके दे। मैं कहा प्लीज़ मेरे से नहीं होगा, मैंने तेरे को पूरी फ़ाइल दे दी तैयार करके, एडिटिंग कर ले, कुछ नहीं करना, बस वर्ड में फ़ाइल खोलनी है। उसके बाद नाम चेंज कर दियो अपना, जहाँ दिशा लिखा है वहाँ अपना नाम लिख दियो, अपना रोल नंबर लिख दियो, बाकी क्लास और सेमेस्टर तो अपना सेम ही है। वो कहता मुझे नहीं आती। मैं कहा यार मैं थक चुकी हूँ, मेरे पास पहले ही बहुत काम रहता है यार, पढ़ना, फिर शूटिंग करना, फिर घर का काम, मैं भी थक जाती हूँ यार, मैं इतना नहीं कर सकती। मैं कहा तू खुद कर लियो। फिर उसने कहा चल ठीक है। फिर उसका मेरे पास फिर मैसेज आया कि तेरे को टाइम मिल गया, तू मेरी एडिट कर दे। और आज थी 19 नहीं सॉरी 16। मैं कहा तूने अभी तक अपलोड ही नहीं किया। वो कहता नहीं, करके दे दे, मेरे को एडिटिंग नहीं आती सच में। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं इस बार करके दे देती हूँ, बट मैं तुझे सिखा भी दूँगी कैसे करना है, ताकि अगली बार तू खुद कर सके। तू बीटेक का 3rd ईयर स्टूडेंट है, तेरे को इतना तो आना चाहिए ना। तो मैंने उसको ये प्रॉपर वीडियो बना के भेजी, स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे क्या करना है, ताकि वो कर सके एडिटिंग अगली बार से खुद। वैसे मैं चाहूँगी वो फाइल भी खुद ही बनाए लड़का, अगर सीख चाहे तो यहाँ मैंने उसकी हेल्प कर दी थी, मैंने उसको सिखा दिया कैसे करना, होप सो वो सीख भी गया हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से फाइल वगैरह सेव करके उसके पास सेंड कर दी थी। और मैंने उसको स्पेशली कहा था वीडियो को 3-4 बार रिपीट पे देख लो, जो समझना है पूछ लियो और सीख जा आपको कैसे करना है, ताकि अगली बार तक को किसी और से बोलना ना पड़े। ये तो बेसिक है यार, नाम चेंज करना तो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर वॉक करने, हमारी इवनिंग वॉक। यहाँ पे हम दोनों का मूड पूरा ख़राब था, उसका भी और मेरा भी, क्योंकि लाइक मेरी तो एडिटिंग ही नहीं कंप्लीट हो रही थी, और उसका तो वाइवा से और क्लासेस की वजह से। मैं बाद में एडिट करती तो अब करती ना, हम दोनों के मूड की ऐसी कैसी हो रही है। तो यहाँ हम अपना मूड ठीक करने के लिए हमने सोचा चलो कुछ खाया जाए। फिर इस धूप में हमने सोचा चलो आइसक्रीम ही खा लेते हैं। ये देखो सब गाइस, सब मिठाइयाँ आ गई हैं, दिवाली अपकमिंग, सो दिवाली इज़ वाइब। फिर हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाई और अपना मूड थोड़ा ठंडा किया। ये हमने खाई बटर स्कॉच, क्योंकि हमारा बटर स्कॉच अच्छा फ्लेवर है। बस फिर उसके बाद हम चल दिए, मतलब हम थोड़ा सा पढ़े, उसके बाद हम चल दिए घर की तरफ। भूख लग रही थी बहुत तेज़। फिर उसके बाद मैं 5:40 के आसपास निकल गई थी घर, आज मैं जल्दी चली गई थी। फिर घर पे माता जी ने हमारे लिए बनाए थे फ्राइड राइस, हमने वो खाए। फिर रात को आया था आइसक्रीम का डब्बा मेरे घर पे, जिसका मेरे छोटे भाई को नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता था, ताकि वो सारी खा ना जाए। अभी भी फ्रिज में होंगी, मैं ज़रूर खाऊंगी। मेरे को याद आया व्लॉग से अपने एडिट करते हुए, तो मैं जा रही हूँ खाने। ये देखो आप मेरे घर के आसपास का व्यू, दिवाली इज़ अपकमिंग, दिवाली वाइब बढ़िया लग रहा है ना। फिर उसके बाद एज़ यूजुअल कपड़े पड़े थे, हमने कपड़े वगैरह तह लगाए। सो बस इतना ही। So that's it for today's vlog guys. If you like my vlog then like it, share and subscribe. Bye, good night.